ओम शांति। बाबा हमारा मददगार है। हमने अपना जीवन पूरा बाबा को दिया है, समर्पित किया है। बाबा को ही सच्चा साथी बनाया है। तो बाबा हमारी मदद कैसे करता है? मेरे साथ बहुत ही एक विचित्र अनुभव हुआ कि मैं सिकंदराव में उस समय सेवा में रहा करती थी। तो हाथरस से दीदी का मैसेज आया था कि तुम आ जाना इतने बजे तक। मैंने कहा ठीक है दीदी। तो मैं वहाँ से चली। हमेशा भैया जी कहते थे कि तुम कभी ये डग्गे मार वाली जो जीप होती हैं, टेम्पो होती हैं, इसमें नहीं बैठना, बस में आया। रोडवेज बस जो चलती हैं वो ठीक रहती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ बस का इंतज़ार कर रही थी। 1 घंटा हो गया, बस नहीं आई। 1.5 घंटा हो गया, बस नहीं आई। वहाँ पर एक वो जीप खड़ी हुई थी। वो बार बार कह रहा बहन जी बैठ जाओ। मैं उसमें ना बैठूं। मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। वो कहता बहन जी अभी बस नहीं आ रही है दीदी, आप इसमें बैठ जाओ, जल्दी पहुँच जाएंगी। मैंने कहा ठीक है बैठ जाती हूँ, बस नहीं आ रही है तो। मैं उसमें बैठ गई और जैसे ही मैं बैठी हूँ इतने में पीछे से बस आ गई। और बस को देखते ही उस जीप वाले ने अपनी जीप बढ़ा दी, आगे गाड़ी बढ़ा दी। मैंने कहा भैया मुझे उतार दे, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे बस में जाना। कि दीदी ये जल्दी पहुंचाएगी। मैंने कहा देखो मैं किराया नहीं दूंगी तुम्हें, तुम मुझे ले गए तो मुझे उतार दो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बस में जाना। उसने मुझे उतार दिया और मैं बस में बैठ गई। कहते हैं मारने वाला और बचाने वाला। शिव बाबा हमें सदा बचाता ही बचाता है। माया अपनी ओर खींचती, लेकिन बाबा हमें बचाता है। और हमारी जीवन है भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लेकिन ज्ञान मार्ग में मारने वाला नहीं कहेंगे, वो तो सदैव बचाने वाला है। मारते तो मानव के कर्म है, नीचे गिराते हैं तो मानव के कर्म है, अपना हिसाब किताब है, कर्म भोग है जो भोगना भोगनी पड़ती है। लेकिन बाबा हमारी कैसे मदद करता है, कैसे हमारा बचाव करता है, किस प्रकार मक्खन से बाल की तरह से निकाल देता है, मक्खन में से बाल। तो मैं उसमें से निकल के बस में बैठ गई। वो लेके चला गया। जब मैंने यूँ कह दिया मैं किराया नहीं दूंगी तो मुझे उतार दिया था, मैं बस में बैठ गई। वो आगे गया, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर ही चला होगा वो जीप वाला, और उसी जीप का एक्सीडेंट हो गया भयंकर। और उस समय उस जीप में 8 लोगों की मृत्यु उसी जगह पर हो गई थी। मैंने बाबा को शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया। मैंने कहा वाह बाबा तेरी कमाल है, किस प्रकार से मुझे मक्खन में से जैसे बाल निकल आता है, उसी प्रकार मुझे आपने इस मौत के मुंह में से मुझे बचा लिया है। और आपको मुझे सेवा करानी है, मेरे द्वारा सेवा करानी है, इसलिए आपने मुझे बचाया है। तो बाबा हमारी इस प्रकार से भी मदद करता है, अगर आज्ञाकारी वफादार होकर के हम रहते हैं तो।